है कि वो मेरी ही बेटी है और मैं उसे विदा कर रही हूँ। विदा करते करते मैं भावुक हो जाती हूँ। जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, हमारे लिए वही दिवाली है। सुबह जब लड़की कन्याएं तैयार होंगी तो मैं उन लोगों को तैयार करूँगी। कि विद्वान मनुष्य जो होता है वो वेद पढ़ने से नहीं, किसी की वेदना पढ़ने से होता है। तो हम दूसरों की तकलीफ को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम ये भूल जाते हैं कि क्या दिवाली है और क्या होली है। नमस्कार, हिंदी न्यूज़ 7 में मैं हूं आरिफ खान। आज मेरे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। युवा व्यवसायी अनिल अग्रवाल जी। अनिल अग्रवाल जी के बारे में कहा जाता है कि वे अनाथ बच्चियों का सहारा बनते हैं। जिन बच्चियों की शादी नहीं हो पाती उनके लिए बर तलाशते हैं और यहाँ तक कि वो उनके लिए जंगलों में भी भटकते हैं। और काफ़ी समय की मेहनत के बाद आज वो दिन आ गया, 12 फरवरी का वो दिन जब इस मचकुंड पर शहनाई गूंजेगी। तो आज वो शख्स मेरे साथ मौजूद है, तो आज वो पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे कि कल के कार्यक्रम में क्या होना है। तो मेरे साथ मौजूद है अनिल अग्रवाल जी, जानेंगे उनसे पूरी इस कार्यक्रम के बारे में। कल का जो कार्यक्रम है ये बहुत मार्मिक कार्यक्रम है। इसमें 101 निराश्रित और अनाथ कन्याओं का विवाह हो रहा है। ये वो कन्याएं हैं जो चंबल की डांग क्षेत्र में रहती हैं और इनको लगभग 12 जिलों से ढूंढकर हम लेकर आए। दीपावली हम बरसों से अपने घर पर नहीं मनाते। मैं और मेरे मित्र धर्मेंद्र शर्मा हम ठीक दीपावली से 2 दिन पहले अपने घर को छोड़कर, अपने व्यवसाय को छोड़कर चंबल की डांग बीहड़ों में घूमते हैं। फिर उन कन्याओं को तलाश करते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, जो 7-7 8-8 बहनें हैं, जिनके भाई नहीं हैं, जो अनाथ बच्चियां हैं, जो बेहद तकलीफ़ में अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रही हैं। क्योंकि उन कन्याओं की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, गरीबी होती है, परिवार में माता पिता नहीं होते, भाई नहीं होते, तो उनका शादी विवाह करने में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अनिल जी, जो कल का कार्यक्रम होना है उस कार्यक्रम की में क्या क्या कार्यक्रम होने हैं और कौन कौन सी जगह है, वो भी हमारे दर्शकों को आप पूरा दिखा दीजिए। जी हाँ, ये देखिए, ये पंडाल इस प्रकार से बनाया गया है। 101 कन्याएं हैं, उनके लिए 101 पंडाल हमने 15 बाई 15 के बनाए हुए हैं, जिसमें वो अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ आराम से रहें, आराम से बैठें और शादी विवाह का उत्सव की तरीके से आनंद लें। ये उस बच्ची का नाम है अनीता बाई सुश्री रामचरण। ये करौली गांव की है, इसका संबंध हो रहा है। ये इसके उपहार की सामग्री है जो यहाँ पर सब रखी गई है। बाकी का उपहार कल जब शादी होगी तब यहाँ रखा जाएगा। पूरे पंडाल, और पंडाल में क्या पूरे पंडाल 101 पंडाल इस तरीके से हमने बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं। चलते चलते पूरा लंबा चलते। ये LED टीवी, फ्रिज, कूलर, इंडक्शन, ज़रूरत का जो भी घर में घरेलू सामान होता है वो सारा की सारा उन कन्याओं को दिया जाएगा पूरी तरीके से। इसमें हमारे ये लोग मदद कर रहे हैं। इसमें हमारे समाज के और समाजों के सभी लोग, पूरा धौलपुर इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, जो हमारी सहायता कर रहे हैं। उनकी सहायता के बिना ये कार्य संभव नहीं है। धौलपुर के महंत जी, मचकुंड मंदिर के, उनका विशेष योगदान है। ये देखिए, लंबे लंबे पंडाल हैं। पिछले 10 दिन से तैयारियां चल रही हैं। कल इस पावन तीर्थ पर उत्सव के लिए 101 कन्याओं के विवाह के लिए ये हमारी पूरी तैयारियां चल रही हैं। अनिल जी, ये भी बताया जाता है कि आपके तो पूरा परिवार इसमें सम्मिलित होता है, इस पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित होता है। यहाँ तक कि आपके दोस्त देश और विदेश से भी मित्र पहुँचते हैं, इसके बारे में भी कुछ बताइए। जी हाँ, मेरा व्यापार जयपुर के अंदर होता है। तो जयपुर से, बम्बई से, सूरत से, लखनऊ से, हिंदुस्तान भर के जहाँ पे हमारे व्यवसायी हैं वो सब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। इस मार्मिक कार्य को देखने के पश्चात वो अपने शहरों में भी इस कार्य की शुरुआत करते हैं कि जिन कन्याओं के माता पिता नहीं हैं, जो अनाथ बच्चियाँ हैं, निराश्रित हैं, अपने फिजूल खर्ची को बचाकर उनका विवाह किया जाए। अनिल जी, ये जो पूरे पंडाल सजे हैं, इन पंडालों में कितने जोड़े हैं और इसमें कितनी मुस्लिम्स अदर कितने वो लोग हैं, जरा बताइए पूरी। 12 जिलों के अंदर से 12 जिलों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 12 जिलों के अंदर से 3 महीने के अथक प्रयास के बाद हमने 101 कन्याओं का चयन किया है। इसमें 74 कन्याएं हिंदू समाज की हैं, जिनके अंदर 15 जातियाँ हैं। 17 बच्चियाँ इसमें मुस्लिम समाज की हैं और 10 बच्चियाँ इसमें सिख समाज की हैं। जिस कन्या का जो भी धर्म होगा, जो भी समाज होगा, उसी के हिसाब से उसकी शादी कराई जाएगी। हिंदुओं के लिए ब्राह्मणों को बुलाया गया है ताकि वो उसके फेरे करा सकें। मुस्लिमों के लिए शहर काजी को बुलाया गया है ताकि वो निकाहनामा दे सकें उन्हें। और जो सिख समाज है उनके लिए गुरुवाणी आएंगी, पंच प्यारे आएंगे, उनके साथ ही उनके फेरे होंगे। अंजलि, ये कार्य बहुत बड़ा कार्य है, इसमें आपके करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो आप चंबल के बीहड़ों में भी बताया जाता है, आप बीहड़ों में इनकी तलाश करते हैं, तो इतना वक्त निकालना
तो इतना वक्त निकालना और पूरी शादी करना, तो ये करने के लिए आपको कितनी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है? जी, मैंने अपने पिता से सीखा कि विद्वान मनुष्य जो होता है वो वेद पढ़ने से नहीं, किसी की वेदना पढ़ने से होता है। क्योंकि ये तकलीफ़ हमने अपने परिवार में महसूस की है, मेरे पिता ने महसूस की है। मेरी 5 बुआ जी थी, बड़ी आर्थिक तकलीफ थी हमारे जीवन के अंदर। अब उस तकलीफ़ को हमने पार किया तो हमने दूसरों की तकलीफ़ को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम ये भूल जाते हैं कि क्या दिवाली है और क्या होली है। जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, हमारे लिए वही दिवाली है। देखिए, अनिल अग्रवाल जी के कार्य की तो इतनी प्रशंसा है, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। तो उनके कुछ साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो बराबर उनके साथ हाथ में हाथ बटा रहे हैं, लगातार 10 दिनों से उनके लिए काम कर रहे हैं। तो भैया, आप अपना नाम बताएं और अनिल अग्रवाल जी जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ बताएं। जी, मेरा नाम गौरव बंसल है, मैं इनका जमाई हूँ। मैं पिछले 15 सालों से इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा हूँ। ये लगभग छठा इस बार ये आयोजन हो रहा है। और इससे पहले भी इन्होंने कई कार्यक्रम करे हैं, कई विकलांगों वाले कार्यक्रम करे हैं। जैसे इन्होंने, मेरे 4 साले हैं, उन्होंने अपनी शादियों में भी बिना दहेज की शादी करी है। और उन शादियों में भी इन्होंने अनाथ निराश्रित जो लोग हैं उनकी सिलाई की मशीनें हैं, कैलीपर्स है, इस टाइप के जो आयोजन है वो करते रहते हैं। ये अनिल अग्रवाल जी के बारे में एक और ख़ास बात ये है कि ये शादी तो करा देते हैं, लेकिन ये शादी के बाद भी ये जो रिश्ता, एक भाई का रिश्ता होता है, वो भी निभाते हैं। अनिल जी, ये बात सही है क्या? बिल्कुल जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। जब उस बहन के साथ हमारा भाई और बहन का रिश्ता हो गया तो जब तक हम जीवित रहेंगे, उसके बाद हमारे बच्चे होंगे, वो भी उसका जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे। मैं भाई की जिम्मेदारी निभाऊंगा, मेरे बच्चे भतीजे की जिम्मेदारी निभाएंगे। सुख में दुख में हम जीवन भर उनके साथ रहेंगे। और कल जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें 350 बहनें जो हमारी, जिनकी पहले शादी यहाँ मचकुंड धाम तीर्थ स्थल पर हो चुकी है, वो सब भी अपने पूरे परिवार के साथ आएंगे। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी तैयारी चल रही है। लगातार 10 दिनों से अनिल जी और उनकी पूरी टीम इस तैयारी में जुटी हुई है। और वो कल का दिन 12 फरवरी का दिन है जब ये मचकुंड पर शहनाई गूंजेंगी, जहाँ लोग आएंगे और यहाँ पर एक खुशी का माहौल होगा। पूरा है, ये निराश्रित कन्याओं का विवाह है 101, और इसमें सभी धर्म की कन्याएं हैं। और हम अपने हाथों से उन कन्याओं का श्रृंगार करेंगे और अपनी नंदों की तरीके से उनको विदा करेंगे। एक अनाथ बच्ची है, उस अनाथ बच्ची को आप लोग इतना सारा कुछ प्यार देते हैं, तो आपको कैसा लगता है? उस समय का माहौल थोड़ा सा बता दीजिए। मुझे तो ये लगता है कि वो मेरी ही बेटी है और मैं उसे विदा कर रही हूँ। विदा करते करते मैं भावुक हो जाती हूँ। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे जो पूरे इस काम में अनिल जी का हाथ बटा रहे हैं। जी, आपका नाम? जोर से बोलिए। जी, मेरा नाम है गुंजन। मैं अनिल भैया की बहन भी हूँ। और जिस तरह से भैया ने मेरे लिए एक पिता का फ़र्ज़ निभाया है, उसी तरह से भैया ने अब तक जितने भी विवाह हुए हैं और जो कल होने जा रहे हैं, उसमें वो वही एक भाई के साथ पिता का भी पूरा फ़र्ज़ निभाते हैं। देखिए, एक ख़ास बात ये हो रहा है कि अनिल जी विवाह तो कराते हैं, लेकिन उनके और उन लोगों के रिश्ते के बीच जो एक मोहब्बत और प्यार है वो इनके चेहरे पर, उनके आंखों में भी झलक रही है। और जो महिलाएं उनसे भी हम जानेंगे। जी मैडम, बताइए, जो कल शादी समारोह है उसको लेकर आप क्या कार्य कर रही हैं आप? हाँ, मैं सुबह जब कन्याएं तैयार होंगी तो मैं उन लोगों को तैयार करूँगी, अपनी बेटी की तरह श्रृंगार करूँगी, उन्हें सजाऊँगी। और भी हमारे साथ महिलाएं हैं, हम उनसे भी जानेंगे। आंटी भी हमारे साथ मौजूद है। आंटी, कैसा लग रहा है आपको मचकुंड पे अनिल जी द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है? ये मेरे भाई तैयार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सब सुनना करते हैं। जी आंटी, इसमें तैयारी करनी पड़ती है। आंटी आप क्या कहना चाहेंगे कल के मौके को? बहुत मौके अच्छा लगता है कि हमारे जीवन में शादियाँ करके बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं